Very briefly tell me, have you heard of Bhakti cult? When did it emerge? 12th century नहीं, चल छोड़ो, सेंचुरी नहीं भी याद है, वैसे 7th and 8th century है, बट पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी, कोई मुद्दा बताओ इंपॉर्टेंट. Who raised the kid? You didn't. The child didn't ask you to raise him or her. Out of your own wish, you had a family. कि this is a problem with Indian parenting. You unnecessarily create burden. मैंने तुम्हारे लिए इतने साल इतना किया, ये मिल रहा है मुझे. मत करते. तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है. मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें. कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है. युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है. और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो. जय हिंद दोस्तों. तो आपने सुना कितने मूर्खतापूर्ण तरीके से क्लासेस ली जा रही हैं और प्रॉपर आईएएस ऑफिसर बनाए जा रहे हैं इन तथाकथित टीचरों द्वारा. तो दोस्तों इस वीडियो को सुन लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज ज्ञान की बातें छुपी होंगी, तो आपकी भी ज्ञान चक्षु थोड़े खुल जाएंगे कि प्रोपोगंडा जो है वो किस तरह के आईएएस ऑफिसर तैयार की जा रहे हैं इन सो कॉल्ड टीचर्स के द्वारा. तो वीडियो मैं लगाता हूँ स्क्रीन पर दोस्तों, और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए. चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. भारत देश की नसों और धमनियों में किस तरह से वामपंथी और जिहादी विष भरा जा रहा है, ये वीडियो उसी का एक भयानक उदाहरण है. दिल्ली से चलने वाले एक आईएएस कोचिंग संस्थान की क्लास का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आप स्वयं सुनिए कि क्या पढ़ाकर देश के भावी प्रशासनिक अधिकारी तैयार किए जा रहे हैं. Very briefly tell me, have you heard of Bhakti cult? When did it emerge? 12th century नहीं, चल छोड़ो, सेंचुरी नहीं भी याद है, वैसे 7th and 8th century है, बट पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी, कोई मुद्दा बताओ इंपॉर्टेंट. एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था. इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं. अब समझ नहीं आया यार, करें क्या? तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक रिफॉर्म मूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हिंदू में. और वो हिंदुइज्म में जो रिफॉर्म मूवमेंट इमर्ज हुआ वो था भक्ति कल्ट. इन मोहतरमा का नाम स्मृति शाह है. उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है भाई, कॉलेज से पढ़ाई की है. बता रही हैं कि इस्लाम बहुत उदार और सबको बराबर मानने वाला मजहब है. जब इस्लाम भारत में आया तो लोग अपने आप मुसलमान बनने लगे. हिंदुओं को इससे खतरा दिखा और उन्होंने भक्ति कल्ट की शुरुआत की. हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन का आरंभ इस्लाम के पैदा होने से बहुत पहले हो चुका था. ये ईश्वर के आगे संपूर्ण समर्पण के विचार पर आधारित था. लेकिन आईएएस कोचिंग क्लास में बताया जा रहा है कि ये कोई कल्ट अर्थात अतार्किक विचारों वाला समुदाय था. जबकि एक अरबी कल्ट जो 1400 वर्ष से विश्व भर में आतंक और अत्याचार का पर्याय है, उसे उदार और समतावादी बताया जा रहा है. इसी क्लास में बताया जाता है कि भारत में संयुक्त परिवार इसलिए होते हैं ताकि लोगों की यौन इच्छाओं की पूर्ति की जा सके. हरियाणा और पंजाब में लोग बेटों के लिए पत्नी खरीदते हैं. इसके लिए द्रौपदी का उदाहरण है. 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाना भारत सरकार के फासिज्म का लक्षण है. सही ज्ञान के लिए सभी को ओवैसी और शशि थरूर के भाषण सुनना चाहिए. वामपंथ का सबसे बड़ा लक्ष्य समाज को तोड़ना है. इसके लिए परिवारों को तोड़ना सबसे आवश्यक है और इसका फॉर्मूला भी क्लास में सिखाया जा रहा है. You raise the kid, you didn't. The child didn't ask you to raise him or her. Out of your own wish, you had a family. कि this is a problem with Indian parenting. You unnecessarily create burden. मैंने तुम्हारे लिए इतने साल इतना किया, ये मिल रहा है मुझे. मत करते. इस कथित अध्यापिका से कोई पूछे कि उसकी क्लास में जो बच्चे आते हैं उनकी फीस कौन चुकाता है. यदि माता पिता ने बच्चों को पैदा करके उन पर कोई एहसान नहीं किया है तो वो उन्हीं बच्चों की पढ़ाई का फीस क्यों चुका रहे हैं. इस क्लास में हर वो मसाला है जिससे हिंदू घृणा और देश को तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है. Beliefs generate emotions. Beliefs are not related to emotion. Belief is the first thing.
आपके बिलीफ के बेसिस पे इमोशन आते हैं. आई बिलीव इंडिया इज अ हिंदू राष्ट्र विच जनरेट्स एन इमोशन of antagonism or hostile towards other religious minorities, and then it might generate the action tendency of being violent or attacking them. दिल्ली समेत देश के कई शहरों में चलने वाले इस कोचिंग संस्थान का नाम विजन आईएएस है. संस्थान ने एक वक्तव्य जारी करके क्षमा याचना की है, लेकिन इसमें भी अपनी अधकचरी शिक्षिका की मूर्खता का बचाव किया गया है. कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधक जानते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है और हिंदू उनके सेंटरों और शिक्षकों पर हमला नहीं करने जाएंगे. ये स्थिति केवल एक कोचिंग संस्थान या वहां पढ़ा रहे किसी एक अध्यापक तक सीमित नहीं है. देश में उच्च शिक्षा के ढेरों संस्थानों में भारतीयता और हिंदू धर्म से घृणा का यही पाठ पढ़ाया जा रहा है. तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है. मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें. कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है. युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है. और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो. इस मूर्खतापूर्ण ज्ञान का उद्गम स्रोत एनसीईआरटी है, जिसकी किताबों में भरा वामपंथी जिहादी विष आज तक हटाया नहीं जा सका है. जिन्हें इनको हटाने का उत्तरदायित्व दिया गया था, वो स्वयं ही वामपंथी मनोरोग का शिकार बन चुके हैं. इसी का उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला था, जब एनसीईआरटी ने जेंडर डाइवर्सिटी के नाम से एक टीचर मैनुअल जारी किया था. आईएएस अधिकारी बनना हो या कोई अन्य सरकारी नौकरी पानी, उसके लिए एनसीईआरटी पुस्तकों में भरे वामपंथी जिहादी विष का पान आवश्यक है. पेपर सेट करने से लेकर कॉपी जांचने वाले और इंटरव्यू बोर्ड तक में वामपंथी जिहादी घुसपैठ है. वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा विकृत ज्ञान पाकर आए लोग ही चुने जाएं. आज भी वो व्यवस्था बनी हुई है कि यदि आपको आईएएस बनना है तो द हिंदू और ईपीडब्ल्यू जैसी पक्षपाती और देश विरोधी पत्र पत्रिकाएं पढ़े बिना काम नहीं चलेगा. यहाँ तक कि भारत सरकार का प्रकाशन विभाग भी अपने विज्ञापनों में उनका ही प्रचार करता है. हिंदू घृणा पर आधारित इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जिन लोगों को चुना गया है, वो संभवतः कुछ अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त है. पाठ्यक्रम में सुधार का काम कछुए की गति से हो रहा है. कब ये पूरी तरह लागू होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता. जब तक ये काम पूरा हो, तब तक शिक्षा के नाम पर यही सब चलता रहेगा. हिंदुओं के पैसे पर भारत भंजन और हिंदू घृणा का कारोबार फलता फूलता रहेगा. तो दोस्तों, ये आपने वीडियो देखा, इसमें देखिए कैसे ये स्मृति शाह नाम की जो ये आईएएस ऑफिसर की कोचिंग देने वाली जो महिला है, और ये दिल्ली में इनका कोई कोचिंग सेंटर है. तो मेरी आपसे विनती है कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स में आप ना जाइए जहाँ पर इस तरह के कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं और ये ऐसे लिबरल हैं जो सिर्फ घृणा लोगों को सिखा रहे हैं. शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर ये लोग सिर्फ जहर और नफरत ही सिखा रहे हैं. ये लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आप जॉइंट फैमिलीज़ में बिल्कुल मत रहिए. जॉइंट फैमिली जो है वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में आप अपनी यौन इच्छा को ही पूरी करते हैं. वाह वाह, क्या शिक्षा दी जा रही है. मतलब हमें तो ये बताया जाता था कि एक लकड़ी हो तो तोड़ना आसान होता है, लकड़ी का गट्ठा हो तो तोड़ना मुश्किल होता है. तो ये बता रही है कि भैया एक गट्ठे मत रहो, लकड़ी के गट्ठे की तरह मत रहो, बल्कि बिखर जाओ, एक एक लकड़ी करके बिखर जाओ. जो इनको मिशनरीज कहा जाता है वो हैं, वो आपको बड़े आराम से, बड़ी आसानी से जो है वो अपने उस कल्ट में कन्वर्ट कर पाएँ. ये कल्ट का नाम ले रही थी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है असली में जो कल्ट है ये उसी कल्ट से पढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब इनकी एजुकेशन देखी गई तो ये सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं आपको कॉन्वेंट
की एक झलक देता है, जिसमें विदेशियों की विचारधारा जो हिंदुस्तान में अपना जो रिलीजियस उनकी बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा आड़ा आता है हिंदू धर्म के संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली जिनको कहा जाता है। वो इनके जो रास्ते में बहुत ही आड़ा आता है, क्योंकि उसमें ना फिर ये अपना जो मिशनरीज का जो मिशन है वो पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली में जाओगे और इनको ये बोलोगे कि देखो जी ये है मेरी बाइबल और आपको जो है बाइबल के हिसाब से चलना है, तो वो कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली में इनके जो पर्पस है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। अगर ये परिवारों को तोड़ देंगे तो पति पत्नी जब अलग रह रहे होंगे कहीं पे, वहाँ पर जो है उनको टारगेट करना बहुत ही आसान होगा, भारत के खिलाफ भड़काना बहुत ही आसान होगा। मेरा ये मानना है कि आईएएस ऑफिसर तो वो होना चाहिए जो देशभक्ति की भावना हर उस बंदे में भर दे जो आईएएस का एग्जाम पास करे। लेकिन हो रहा है ये तो देश के विरोधी बातें कर रहे हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर बन के वहाँ पर बैठेगा उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा कहीं ना कहीं देश तोड़ने वाली होगी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि भ्रष्टाचार जो है वो इस देश से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। सरकार कोई भी बैठ जाए, लेकिन जो नीचे का सिस्टम है वो आईएएस ऑफिसर्स का सिस्टम है। और वहाँ पर अगर ये लोग बैठे हैं और उनकी इस विचारधारा के साथ जो भारत के जो विज़न है उसको इस तरह से लोगों को प्रेजेंट करते हैं कि लोग जो है वो भारत से नफरत करेंगे, लोग अपने ही कल्चर से नफरत करेंगे। यही काम जो है वो मैकॉले ने करा था सन 1835 में, जिसने कि गुरुकुलों को समाप्त करके अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर लगा दी थी। और उसने ये कहा था कि इसको तोड़ने का एक ही तरीका कि इन गुरुकुलों को बैन किया जाए और इस इंग्लिश व्यवस्था को भारत के ऊपर जो है वो थोप दिया जाए। जिससे क्या होगा, जो हिंदुस्तानी होंगे वो ये समझेंगे कि बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इन मिशनरीज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे बेहतर है। और कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो में यही देखा इनके विचारों से कि ये उसका ही एक परिणाम है। ये लोग भारतीय संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं, हिंदुओं से तो ये नफरत करते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि हिंदू शब्द कहाँ वनों के थ्रू होते हुए श्रीलंका तक गए और माता सीता को छुड़ा कर लाए। जो माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा के लाए, उसके लिए आप इतनी गंदी चीज कहते हो। कुत्ता घी को अगर चाट के छोड़ देता है, वैसे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, ऐसा कौन कहेगा? राम जो दुनिया के लिए एक आदर्श अवतार थे, जो क्या बात है। ऐसे ऐसे टीचर अगर इस हिंदुस्तान में होंगे तो मैं बताऊं हिंदुस्तान का जो बेड़ा गर्क है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। और जो सनातनी लोग हैं, जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं, वो भी मेरी इस बात से एग्री ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे टीचरों को आपको बायकॉट करना है। अगर आपके बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों को ना ही पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी शिक्षा से शिक्षा ना लेना ज़्यादा बेहतर है। भ्रष्टाचार ये तभी तो हो रहा है, ये आईएएस ऑफिसर बन बन के जो है सरकारी पदों पर बैठ रहे हैं और तभी तो आपके काम नहीं हो रहे हैं। आप चिल्ला रहे हो अरे महंगाई क्यों नहीं घट रही, कौन करेगा एनालिसिस, सरकार को डाटा कौन देगा? यही आईएएस ऑफिसर देंगे, जो चाहते ही नहीं हिंदुस्तान का भला हो, जो चाहते हैं संयुक्त परिवार ना रहें। जो संयुक्त परिवार को नहीं चाहते हैं वो संयुक्त हिंदुस्तान को कैसे चाहेंगे? जो संयुक्त परिवारों को तोड़ना चाहते हैं वो हिंदुस्तान को कैसे जुड़ा हुआ देख सकते हैं? यही रीज़न है कि 1947 में भारत के 3 टुकड़े करवा दिए थे कम्युनिस्टों ने। और अभी आपको मैं बता दूं, आने वाले अगर टाइम में आप नहीं सुधरे तो ऐसे ही कम्युनिस्ट आपको देश को बर्बाद करने वाले हैं। और ये बात करते हैं जी इस्लाम के आने के बाद, इस्लाम तो बहुत ही लिबरल है। अरे अगर आप जानना चाहते हो ना इस्लाम कितना लिबरल है तो आप जाइए एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जाइए, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि एक्स मुस्लिम के भैया इस्लाम कितना लिबरल है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसी संदेश को जो आगे तक पहुँचाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।